Bismillahirrahmanirrahim. Welcome on my YouTube channel. I hope you all are doing well. तो हम पेडागोजी के सॉल्व एमसीक्यूज पे वीडियोस बना रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं. When the teacher checks the students work using multiple sources of information, the task is called. ये बहुत सी चीज़ें यूज़ करके जो स्टूडेंट्स का होमवर्क या वर्क चेक किया जाता है उसको क्रॉस चेकिंग, जिसमें बहुत से सोर्सेज हों. When a learner is learning to satisfy his needs and wants, he is actually doing experiential learning. इस तजर्बे से मतलब जो लर्निंग की जाती है ताकि वो अपनी नीड्स वगैरह को पूरा कर सके. In a dash, students formally present material that respond to question from the audience. इसको कहते हैं सिम्पोजियम, कि वो जो स्टूडेंट होता है वो फॉर्मली अपना मटेरियल प्रेजेंट करता है ताकि रिस्पॉन्ड कर सके क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस, के ऑडियंस उससे कोई सवाल करे और उसके जवाब में वो अपना मटेरियल प्रेजेंट करे. इसको कहते हैं सिम्पोजियम. ऑल द वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर कॉल्ड सिग्नल्स. जो भी बात होती है चाहे वो आप ओरली हो, वर्बली हो यानी मुंह से, या फिर वो कोई इशारे हों, वर्बल ना हो उसमें, तो ये सारे सिग्नल्स कहलाते हैं कलेक्टिवली टीचर और स्टूडेंट के दरमियान. An old but effective teaching strategy is read aloud. Read aloud को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. ओल्ड भी है और इफेक्टिव है कि टीचर ऊंचा पढ़ता है तो स्टूडेंट उसके साथ रिपीट करते हैं. is a method where the students ask questions each other during presentation. इसको peer questioning कहते हैं, कि जिसमें स्टूडेंट आस्क करते हैं क्वेश्चन अदर ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, कि एक स्टूडेंट प्रेजेंट कर रहा है, दूसरे स्टूडेंट उससे क्वेश्चन करते हैं. इसको पीर क्वेश्चनिंग कहते हैं क्योंकि वो एक ही क्लास के होते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ ए टीचर इज डैश कंप्लीट द सिलेबस. टीचर की जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है वो होती है कंप्लीट करना सिलेबस को. इफ स्टूडेंट डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट इन द क्लास, द टीचर शुड, कि अगर बच्चों को ना समझ आए कि टीचर ने क्या पढ़ाया तो टीचर को क्या करना चाहिए. चेक ऑफ द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट इन द टॉपिक. पहले टीचर को ये चेक करना चाहिए कि उस टॉपिक के रिलेटेड बच्चों का नॉलेज कितना है, यानी उनकी बेस कितनी जो है ना वो है. उसके बाद वो टीचर को समझाना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एजुकेशनल अचीवमेंट. हेरिडिटी, विरासत जो है ना इसके रिलेटेड नहीं है. हेरिडिटी ये जो एजुकेशनल अचीवमेंट की कितनी है आप बच्चे की. इंटरेक्टिव फेज इज लाइकली टू फेल इफ डायग्नोस्टिक फेज इज डिफेक्टिव. इंटरेक्टिव फेज इज नॉट प्रॉपर्ली एक्टिवेटेड. यही ए और बी जो है ना वो दोनों आते हैं कि लाइकली टू फेल तब होगा. एक तो डायग्नोस्टिक फेज जो है वो डिफेक्ट है कि जिसमें आपने देखना था कि डिफ़िकल्ट चीज़ें कौन सी हैं, वो आपका फेल हो गया. और दूसरा इंटरेक्टिव जो फेज़ है उसको प्रॉपर्ली एक्टिवेट नहीं किया गया. तो ये दोनों चीज़ें होती हैं. रिलायबिलिटी ऑफ एन असेसमेंट रिलेट्स टू द डैश ऑफ एन असेसमेंट. कंसिस्टेंसी, कि वो साबित करनी जो बंदा रिलायबल तभी होगी कि जब वो प्रॉपर उस पर काम करेगा असेसमेंट. द इफेक्टिव डोमेन इन्वॉल्व्स मैनर. इफेक्टिव में मैनर जो होते हैं वो देखे जाते हैं. व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन सोक्रेटिस एंड प्लेटो. तो प्लेटो जो था वो स्टूडेंट था सोक्रेटिस का. इन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड और लेक्चर मेथड द टीचर इज कंसिडर्ड एज फॉर्मल अथॉरिटी. इसमें टीचर अथॉरिटी होती है और टीचर ही प्रॉपर जो है वो, स्टूडेंट इसमें पैसिव होते हैं. टीचर जो होता है वो उसका मेन रोल होता है. एन असेसमेंट इज डैश इफ इट consistently achieve the same result with the same students. reliable, ऊपर भी हमने पढ़ा कि वो consistent हो तो वो reliable होती है, इसकी reliability होती है. As people gets older, the ability of applying or maintain attention decrease. तो जैसे जैसे लोग ओल्ड होते जाते हैं उनकी जो एबिलिटी होती है अटेंशन मेंटेन करने की वो डिक्रीज होती जाती है. अकॉर्डिंग टू द डैश, द मोर यू डू समथिंग द बेटर यू आर एट इट. लॉ ऑफ एक्साइज. लॉ ऑफ एक्साइज के मुताबिक एक चीज़ जो आप बार बार करते हो, मोर करते हो, वही उसमें आप बेटर हो जाते हो. द एडवोकेटर्स ऑफ फिलासफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म बिलीव्स दैट रियलिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. वो जो ग्रोथ और लाइफ पे डिपेंड करते हैं, प्रैग्मेटिज्म प्रैग्मा वाले, वो कहते हैं कि लाइफ जो होती है वो, रियलिटी जो होती है वो कॉन्स्टेंटली मुस्तकिल तब्दील हो रही है. ए पॉपुलर टीचर इज वन हु इज फेवरेट ऑफ चिल्ड्रन. जो बच्चों का फेवरेट होगा वही मशहूर होगा. द फेमस बुक द रिपब्लिक वाज रिटन बाय प्लेटो. प्लेटो ने ये बुक लिखी थी द रिपब्लिक.
An assessment that is conducted prior to the start of teaching or instruction is called initial assessment. जो प्रायर पहले की जाती है टीचिंग या इंस्ट्रक्शन से उसको प्रायर असेसमेंट कहते हैं. द मॉडल्स बेस्ड ऑन फिलॉसफी दैट लर्निंग अकर व्हेन देयर आर चेंजेस इन मेंटल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड कॉग्निटिव लर्निंग मॉडल्स के वो फिलॉसफी जो मॉडल फिलॉसफी जो इस वक्त जो से अकर होता है जो मेंटल में तब्दीली की वजह से उसको कॉग्निटिव कहते हैं क्योंकि कॉग्निटिव जो होती है वो मेंटल के रिलेटेड होती है. Rather than telling teacher lead student to concept through a series of order question in Socrates method. Socrates ने question method पे बहुत जोर दिया था. इसके लिए एक स्पेशल Socrates question method भी होता है. Rather than telling teacher को बताने से पहले lead student to concept through a series of order question. एक question से जो है ना उसको concept दें. Which from the following is termed as student centered learning method. अब स्टूडेंट लर्निंग मेथड जो है वो इंक्वायरी बेस्ड मेथड के क्वेश्चन करें और उसके जो है वो आंसर ढूंढें और तीसरा कोऑपरेटिव मेथड. ये दोनों जो हैं ये स्टूडेंट सेंटर मेथड है. कोऑपरेटिव मेथड के इसमें स्टूडेंट मिलके काम करते हैं और इंक्वायरी बेस्ड द जबकि डायरेक्ट में टीचर डायरेक्ट देता है. द वॉल्डॉर्फ एजुकेशन अप्रोच एम्फसाइज एज बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ हेड हार्ट एंड हैंड. ये तीनों जो है ना ये इनकी बैलेंस डेवलपमेंट होगी तभी एजुकेशन अप्रोच होगी जो वाल्डॉर्फ ने कहा है. The the extinction technique of classroom management is technique where teacher dash any negative behavior ignore कर देता है टीचर एक्सटिंक्ट करने के लिए. एक्सटेंड का मतलब होता है खत्म हो जाना. इन को एजुकेशन यू डील अकॉर्डिंग टू नीड. आप जो है ना वो नीड के मुताबिक डील करते हो चीज़ों को क्योंकि को एजुकेशन में दोनों मेल और फीमेल स्टूडेंट होते हैं आपके बॉय एंड गर्ल. व्हेन टेकिंग अ प्रोजेक्ट यू वुड प्लान इट वेरी क्लियरली एंड सी दैट देयर इज़ नो चांस ऑफ फेलियर. कि जब आप प्रोजेक्ट लेते हो तो आप उसको केयरफुली जो है वो प्लान करना है और उसमें कोई चांस देखना है कि कोई चांस फेलियर का ना हो. A common technique to help people begin the creative process is brainstorming. एक कॉमन टेक्निक यूज़ की जाती है लोगों के अंदर क्रिएटिव प्रोसेस को शुरू करने की वो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है. उनके ब्रेन को स्टॉर्म की. ARN dash assessment is one which measures that what is intended to measure. Valid assessment जिसकी वैलिडिटी होती है वो मेजर होता है कि वो इंटेंड किया जाता है ताकि मेजर करने के लिए. अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी एजुकेशनल प्रोसेस हैज़ टू साइड्स साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल. जॉन डेवी के मुताबिक सोसाइटी पे भी इस बंदे ने बहुत जोर दिया जॉन डेवी ने. Epistemology is the branch of philosophy concerned with the study of theory of knowledge. ये इसकी दो तीन ब्रांचेस थी. तो epistemology जो है वो नॉलेज के रिलेटेड है. The simplest skill in cognitive domain of Bloom taxonomy is remembering. सिंपलेस्ट जो स्किल है वो रिमेम्बरिंग करना होता है और सेंसेस आई थिंक इसकी जो है ना वो हार्ड है. You are famous teacher but students are not satisfied with your teaching style. How you teach them will make harmony with student style. आपको जो स्टूडेंट का स्टाइल है उसके साथ हार्मनी करनी होगी. जब आप बेशक बहुत अच्छे टीचर हैं लेकिन आपने स्टूडेंट्स के साथ जो है ना वो देखना है उनको किस तरह का मेथड अच्छा लगता है. When the teacher forms different groups among the students that take turns asking other groups questions, the strategy he she is using cooperative review. कोऑपरेटिव लर्निंग कोऑपरेटिव रिव्यू ठीक है. कोऑपरेटिव स्टडी ये जब मिल के स्टूडेंट ग्रुप में स्टडी करते हैं. कोऑपरेटिव जब टीचर बना रहा है तो वो देख रहा है कि कोऑपरेटिव रिव्यू कर रहा है कि मिल के एक ग्रुप दूसरे से क्या क्वेश्चन करता है. द कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड विच कंबाइंस होल क्लास लर्निंग प्लस heterogeneous स्मॉल ग्रुप इज टर्म्ड एज सर्कल ऑफ लर्निंग. जिसमें सर्कल बनाए जाते हैं और फिर स्टूडेंट लर्न करते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग. नो वन ऑन वन अप्रोच टू टीचिंग और रीटीचिंग कंसेप्ट इज टर्म्ड एज ट्यूटरिंग. जिसको ट्यूटर कहते हैं. ये होम ट्यूटर जिस तरह नहीं होता एक दो स्टूडेंट को पढ़ाने जाता है इस तरह कहते हैं कि एक एक स्टूडेंट को जो पढ़ाने का तरीका या टीच करने का या दोबारा टीच करने का तरीका उसको ट्यूटरिंग कहते हैं. Dash is a student-generated list of words maintained by the students to remind them of what they need more work on spelling notebook. के जनरेट करना वर्ड और मेंटेन करना बाय द स्टूडेंट्स
और उनको रिमाइंड करना, ये मोर वर्क करना पड़ता है स्पेलिंग नोटबुक पे, स्पेलिंग पे ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। व्हेन द टीचर डिस्प्लेस पिक्चर्स फॉर ए सेकंड और टू, then ask student to describe as much as they can remember from what they saw. He or she is trying to improve visual memory of the student। के वो पिक्चर दिखाते हैं और फिर उसको छुपा देते हैं और फिर कहते हैं कि वन कहता है कि फॉर अ सेकंड और टू, 1 या 2 सेकंड के लिए, और फिर वो बच्चों से पूछते हैं कि आपने क्या देखा है इस पिक्चर में। इसको कहते हैं विजुअल मेमोरी ऑफ द स्टूडेंट्स को इम्प्रूव करते हैं। According to John Locke, a child mind does not contain any innate idea। innate का मतलब होता है इनहेरिटेड, कि इनहेरिटेड उसमें के अंदर कोई आइडिया नहीं होता। ये जॉन लॉक ने कहा था। जॉन लॉक भी एक फिलासफर था। द डैश सेज वी आर मोटिवेटेड टू गेन रिवॉर्ड्स एंड अवॉइड पनिशमेंट। लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो, लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है कि हम जो होता है वो रिवॉर्ड गेन करने के लिए और पनिशमेंट से बचने के लिए जो है वो खुद को मोटिवेट करते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।